प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विभातितं सर्वं सदे सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ते पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यं मोक्षमूलं प्रभो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषी च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जो कलियुगीन कल के अवतार हैं, उनके श्री चरण में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात समस्त धर्म प्रेमी भगवत प्रेमी एवं समस्त सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं सब पर मेरा जो है जय प्रभु सदानंद जी। बंधुओं, भगवत कृपा विशेष से भगवान सदानंद जी द्वारा संस्थापित सदानंद तत्व ज्ञान परिषद अंतर्गत पुरुषोत्तम धाम आश्रम सिद्धौर बाराबंकी से हम लोग आप लोग को भगवत संदेश दे रहे हैं। हम लोग नित्य प्रति यहाँ 4:30 बजे से हिंदी में आप लोग को सत्संग सुना रहे हैं, भगवत संदेश सुना रहे हैं। इससे पहले हमने आप लोग को सर्वोच्च गुरु सच्चा गुरु कैसे पहचाने, उसके ज्ञान में कितना लक्षण होता है, ये सारी बातें मैंने आप लोग को सुनाया था। वेद ने कहा ज्ञान से मुक्ति रीते ज्ञानन्य मुक्ति। अब ज्ञान माने विभिन्न गुरुओं ने अपने अपने ज्ञान को ज्ञान कहना शुरू कर दिया, उसी से मुक्ति बोल करके जनमानस को दिग्भ्रमित कर दिए। तो भगवान ने ज्ञान का भी परिभाषा सदग्रंथ में दिए हैं। युग युग में भगवान हम लोग को क्या देखना है, बहुत प्रकार के गुरु हैं, अपना अपना मत बखाड़ करके आदमी को गुमराह कर रहे हैं। हम लोग सीधे भगवान एक होते हैं, 4 युग में उनका 4 बार पुनर्अवतार हुआ है इस धरती में। पुनर्अवतार यही धर्म की जो ग्लानि होती है उसको ठीक करने के लिए, साधु जन की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए युग युग में आते हैं। इसी आने क्रम में सत्ययुग में विष्णु रूप, त्रेता में राम रूप, द्वापर में कृष्ण रूप और कली में कल्कि सदानंद रूप में भगवान आए। उनका ज्ञानोपदेश विष्णु राम कृष्ण सदानंद जी का ज्ञानोपदेश सदग्रंथ से हम लोग को देखना चाहिए। उसी से हम लोग का मार्गदर्शन होता है, सर्वोच्च मार्गदर्शन। अब अपने अपने गुरु का बखान करके
आप जो है उसी में पड़े रहेंगे तो मानव जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति कोई ऋषि महर्षि, कोई देवी देवता, यहाँ तक कि आदि शक्ति से भी नहीं मिलता। मोक्ष देने का एकमात्र अधिकार भगवान को होता है। भगवान युग युग में जब आते हैं शरीर धारण करके, उसी टाइम में मोक्ष लोगों को प्राप्त होता है। ये शास्त्र सब दिखा रहा है। जब जब पुनःअवतार लेकर के भगवान आए विष्णु राम कृष्ण में, उन्हीं में जो सटा, उन्हीं के नाम के आगे मोक्ष प्राप्ति है, बाकी अन्य में नहीं। कोई ऋषि महर्षि, कोई भी गुरु में सटने वाले के लिए मोक्ष प्राप्ति नहीं। मोक्ष भगवान के पुनःअवतार, अवतार काल में भगवान के पुनःअवतार में ही सट करके मोक्ष प्राप्ति है। भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 7 में कहा, अंतिम में, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम मध्यात्मम कर्म चाखिलम। जरा और मृत्यु से जो बचना चाहता है तो मेरे आश्रित होकर के उसको प्रयत्न करना पड़ेगा, ये भगवान कहते हैं। वो कृष्ण जी ने कोई अन्य ऋषि महर्षि के आश्रित होने के लिए, कोई गुरु के आश्रित होने के लिए नहीं कहा, सीधे भगवान में अपने लिए ही बोले। तो बंधुओं, अगर अपना सर्वोच्च कल्याण मोक्ष चाहते हैं तो भगवान में ही आपको आश्रित होना पड़ेगा, कोई गुरु में नहीं। अगर कोई गुरु में भी है तो आप लोग को वहाँ से हटना पड़ेगा, भगवान में चिपकना पड़ेगा। विष्णु राम कृष्ण रूप, उसमें भी वर्तमान में भगवान का पुनःअवतार हो चुका है। यह हम लोग मानो नहीं बोलते, जानो बोलते हैं। कल की अवतार के रूप में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप। अब आप लोग विभिन्न बात शिशुपाल मस्तिष्क वाले व्यक्तियों से, उनके विषय में अनर्गल बहुत प्रचार उल्टा पाल्टा करके उनका ज्ञानोपदेश वाली बात को धारण नहीं करेंगे, उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, वास्तव में क्या है, तो भाई उसमें तो आप वंचित हो जाएंगे। अब ज्ञान से मुक्ति, वेद ने कहा ऋते ज्ञानंद मुक्ति। ज्ञान, सब ज्ञान से मुक्ति नहीं, एकमात्र भगवान का ज्ञान, तत्व ज्ञान से मुक्ति की बात है। तत्व ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है। वही जब जब भगवान आए अपने भक्तों को तत्व ज्ञान दिए। अन्य गुरु के जैसा मंत्र जपाने का, साधना सिखाने का काम भगवान नहीं करते। भगवान सीधे तत्व ज्ञान देते हैं। तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है। अन्य कोई भी कर्म क्रिया, कोई भी साधना में मुक्ति मोक्ष देने का ताकत, क्षमता, शक्ति नहीं। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई तत्व ज्ञान में कैसा, क्योंकि तत्व ज्ञान भगवान का परिचय पत्र होता है। जब भगवान आते हैं तो अपने समर्पित शरणागत भक्त को अपना जो है वो तत्व ज्ञान दे करके अपना तात्विक रूप, अपना भगवान का जो परिचय पत्र होता है वो सब दिखाते हैं। सृष्टि स्थिति लय प्रलय सब विराट स्वरूप, विश्व विराट स्वरूप, सारा सदग्रंथ से प्रमाणित संपूर्ण, तो उसमें समर्पित शरणागत करते हैं। वैसे गुरु के जैसा कान फूंक दिया घर जाओ, बस वही गृहस्थी में पड़े रहो, दान चंदा मुझे देते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा बात भगवान नहीं करते। सर्वोच्च गुरु वो अपने जिम्मे ले लेते हैं। वो दीनी ज्ञान हर लीनी माया वाला होते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान देते हैं तो अपना परिचय पत्र भगवान वाला देते हैं। भगवान देने के बाद भगवान गुरु अपने शिष्य को मनमाना नहीं छोड़ता, जाओ अपने घर अपना ऐसा करो ऐसा नहीं। वो माया से जब तक गुरु नहीं हटाएगा तो मुक्ति कैसे देगा। घर परिवार संसार कामना आसक्ति का जो क्षेत्र है वहीं रह करके तो जीव जो है बर्बाद हो रहा है, अंतमति सोगति उसका बिगड़ रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में वो फंस रहा है।
इसलिए परमात्मा जब भी आते हैं तो ऐसा अपना परिचय रूप तत्व ज्ञान दे करके वैसा नहीं छोड़ते। उनका विषय तत्व ज्ञान का विषय संपूर्ण रूप से शरणागत, समर्पण शरणागत है। ये अभी का नहीं, ये भगवान का सदा सर्वदा यही नियम है। जीव को जब भी मोक्ष पाना होगा तो समर्पित शरणागत भगवान में करना होगा, टोटली कर। और भगवान आते हैं तो वही करवाते हैं, पूर्ण रूपेण समर्पित शरणागत करते हैं और तत्व ज्ञान के मार्फत अपना संपूर्ण रहस्य बताते हैं, अपना तात्विक रूप दिखाते हैं। अब इसमें क्योंकि ज्ञान वो जो है परिवार संसार में रख देंगे तो वो माया जाल है, माया क्षेत्र है, कामना का क्षेत्र है, अंतमति सुगति बिगड़ जाएगा, मुक्ति होने का संभव नहीं। इसलिए भगवान अपना परिचय पत्र तत्व ज्ञान दे करके संपूर्ण रूप से अपना शरणागत करके तब भगवान अपने भक्तों को मोक्ष देते हैं। बाकी कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई भी गुरु में लग करके आप मोक्ष प्राप्ति हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अंत हम लोग को मोक्ष के लिए भगवान का जो है ज्ञान, तत्व ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा। नहीं तो ज्ञान भी नहीं प्राप्त करने पर भी तत्व ज्ञान दाता भगवान का पूर्ण अवतार में संपूर्ण रूप से शरणागत, समर्पण शरणागत होना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 84 का चक्कर छूट जाएगा। क्योंकि भगवान सर्वोच्च मालिक होते हैं, उनके अलावा मोक्ष देने का किसी को न तो अधिकार है न तो ताकत है। कोई गुरु, कोई ऋषि महर्षि, कोई तत्व ज्ञान दे भी नहीं सकते और मोक्ष देने की अधिकारी नहीं है। आदि शक्ति, भगवान के बाद आदि शक्ति होते हैं, आदि शक्ति भी किसी को मोक्ष मुक्ति नहीं दे सकती। अतः भगवान तत्व ज्ञान देते हैं और संपूर्ण रूप से अपने भक्तों को शरणागत करते हैं, तब जाकर के अपने सेवा भक्ति में लगा करके भगवतमय बना करके अंतमति स्वगति बना करके उसको अपना परम धाम पहुंचाते हैं। क्योंकि अब मोक्ष के लिए हम लोग को अंतमति स्वगति वाली बात को बढ़िया से समझना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 8, गीता अध्याय 8 में कहे हैं, ये जीव जो है शरीर छोड़ते टाइम में जो भाव लेकर के शरीर छोड़ेगा उसी को प्राप्त होता है। ये अकाट्य सत्य है। भगवान ने 8वां अध्याय में कहा, यम यम वापी स्मरण भावम तेज तेन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। प्राणी जो भाव लेकर के अंत में शरीर को छोड़ता है वही भाव अनुसार वहाँ उसको प्राप्त होता है। तो फिर भगवान कहते हैं वही अध्याय में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। मुझको ही स्मरण करके जो अंत में शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है। अब भगवान ने फॉर्मूला तो दिया, इसलिए ये भी बोले अर्जुन को, तस्मात् हमको जो है सदा सर्वदा युद्ध के समय में भी मुझे स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च मयर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशसि संशय। तो हरदम मुझे स्मरण करके तू युद्ध करेगा तो अंत में मुझको प्राप्त करेगा। ये भगवान की वाणी है। अब इस तरीका से हम लोग को अंतमति सुधारने के लिए अब आप माया क्षेत्र में, घर परिवार में अपना धन संपत्ति, जगह जमीन, अपना नाती पोता को चाट करके ही आप वहाँ बैठेंगे तो आपका अंतमति में भगवान कैसे याद आएगा? ये हो ही नहीं सकता। अंतमति बिगड़ेगा। अंतमति अंत में जो आएगा जैसा मति होगा उस अनुसार आपका प्राप्ति निश्चित है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब ये दिख भी रहा है हम लोग को उदाहरण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भरत राजा का उदाहरण आप देख सकते हैं। भरत राजा एक चक्रवर्ती राजा सम्राट थे, उनके 5 पुत्र थे। अब इनका जो है पूरा राजभोग करते करते अंत में इनको लगा कि अब वृद्धावस्था आ रहा था, अब तो शरीर छूटेगा तो भाई
उसको जीव को उद्धार कैसे करें। तो शरीर अब छूटने का समय हो रहा है। उनने सोचे, उस शास्त्र का थोड़ा ज्ञाता तो थे ही, अपने 5 पुत्र को सारा राज्य बांट दिए और जो है संन्यास धारण करके गृह त्याग कर दिए, अपना राजपाट त्याग करके हरिहर क्षेत्र में ये चले गए भगवान का स्मरण और अंतमति सुधारने के लिए। अपना अंतिम जीवन जो है भगवान में सारा तन मन धन लगा करके पूरा एकत्व चित्त बना करके अपना अंतिम ये जो है जीवन सुधार लिया जाए, ऐसा सोच करके वो जो है सारा राजपाट छोड़ करके हरिहर क्षेत्र में चले गए। हरिहर क्षेत्र में पुल्हा आश्रम में ये रह करके भगवान श्रीहरि का ये पूरा भक्ति भाव करने लगे। भगवान नारायण का ही, भगवान श्रीहरि का ही जब, वहाँ का ही नाम का स्मरण, वहाँ का ही रूप का स्मरण, नाम जप, ये सब इनका था। अब वहाँ सुबह शाम ये नित्य प्रति गंगा, वो जो है नदी के किनारे, गंडकी नदी के किनारे ये अपना ध्यान वो करते थे, भगवान का नाम और जप ये सब करते थे। एक दिन क्या हुआ कि भाई भरत राजा भगवान श्रीहरि का नाम हरि हरि और भगवान श्रीहरि का ही ध्यान कर रहे थे नदी के किनारे। उसी में एक जो है हिरण गर्भिणी हिरण जो है पानी पीने के लिए नदी में आई। पानी पी रही थी कि बाघ का जो है गर्जना, सिंह का गर्जना ये इसने सुनी, जोर का गर्जना, और डर के मारे जो है वो छलांग लगाई नदी में। नदी में छलांग लगाने से क्या हुआ, अब जो है वो बच्चा पैदा होने ही वाला था, वो डर के मारे भाग रही थी तो बच्चा गिर गया नदी में, गर्भ से निकल करके नदी में गिर गया। वो अपना प्राण बचा कर भाग गई, अन्यत्र कहाँ पहुँची। अब किनारे में भरत राजा थे, भरत राजा ये सारा दृश्य देख रहे थे। अब बच्चा जो है गर्भ से निकल करके पानी में डूबने उतरने लगा, तो भाई भरत राजा वहाँ से उठ करके, वो दृश्य देखते ही उठ करके वो हिरण का बच्चा जो है पकड़ करके अपने बाहर किनारे में लाए। अब जो है उसकी माँ तो भाग गई, अब गई कहीं अन्यत्र मर गई, क्या हो गया क्या पता। अब जो है इनने वो बच्चा को ले आए अपने कुटी में। अब इसका तो कोई सहारा नहीं था। अब इनने जो है उसको पालन पोषण किया, वो बच्चा हिरण को करते करते उसको बढ़िया से खान पीन जैसे तैसे वो बचाए, और करते करते वो हिरण का बच्चा जो है वही पालतू हो गया, वही कुटी में इधर उधर चरता था, खाता था, वहीं उन्हीं के साथ में रहने लगा। अब जो है उसका अपना घर ही जैसा हो गया ये। अब इनमें इतना मोह हो गया कि भाई इसका कोई नहीं है, ये तो जो है माँ भी नहीं है कुछ, अब ये सब मैं ही हूँ, ऐसा उनको लगा। पूरा इनमें आसक्ति हो गया, उसमें राग हो गया, उसी को पालने पोषणे में लगे। और जो है पहले इनका क्या था कि सारा छोड़ छाड़ करके एकत्व था इनका दिल दिमाग, हरि भीतर हरि को स्मरण भी हरि का ही करते थे, और मुंह से भी जो है भगवान हरि का ही नाम जपते थे, एकत्व था हरि में। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ हिरण पालने से हिरण में इनका सारा चित्त इधर गया, आसक्ति तो अब मुंह से हरि हरि तो इनका होता था, लेकिन हरि का रूप अब जो है छूट गया, आसक्ति हिरण में हो गया। करते करते थोड़ा दिन में कभी तो अब ऐसा स्थिति आ गई कि पूरा मोह में डूब गए वो हिरण के बच्चा का। हरि का स्मरण भी जप भी छूटने लगा इनका, जो है जो अपना नित्य क्रिया भगवान का न्यास ध्यान वाली जो बातें, यही सब छूटने लगा। वृद्धावस्था एकदम इनका जो है शरीर छूटने का समय आ रहा था। हिरण का बच्चा भी थोड़ा पूरा बड़ा हो गया, वहीं रहने लगा, घूमता था फिरता था, वहीं कुटी में आता था। कभी कभार आने में लेट होने पर इनको बड़ा तकलीफ होता था, क्या हो गया, कहाँ गया, क्या हो गया, कहीं बाघ तो नहीं खाया, इधर उधर इनको बड़ा चिंता सताता था। अब सारा अपना घर बार छोड़ दिए,
बीवी बच्चों को तो याद नहीं आ रहा है। अब एक हिरण का पूरे मोह में ही फंस गए। अब अंत्यकाल इनका हो रहा था, शरीर छूटने का समय, और जो है बिस्तर में पड़े। अब वो अंत्यकाल इनका शरीर छूटते टाइम में अब जो है सब छूट गया इनका, हरि भी छूट गया, हरि का रूप का स्मरण भी छूट गया। और जो है वो सोचने लगे अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, इसका क्या होगा, कैसा होगा। वो हिरण के में इतना ये आसक्त हो गया। उनका शरीर छूटते टाइम में भी हिरण का बच्चा उनके सामने ही था। अब उसका ही याद करते करते उसके मोह में ही इनका शरीर छूट गया। अब देखो अंतमति सुगति जो भगवान कृष्ण ने कहा अकाट्य सत्य है। जो भाव लेकर के व्यक्ति जो है प्राणी शरीर छोड़ता है उसको उसी में प्राप्त हो जाता है। यम यम वापी स्मरण भावम तेज तेन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा भाव भावी। भगवान की वाणी अकाट्य सत्य है। और जो है वो हिरण का ही सारा याद आ करके उनका शरीर जब छूटा तो उनको हिरण योनि में जाना पड़ा। हिरण योनि में जाकर के वो फिर हिरण हो करके जन्म लिए। वही कालांजर में हरिहर क्षेत्र में जो है नजदीक कालांजर पर्वत में उनका फिर हिरण के बच्चे के रूप में उनका जन्म हुआ। जब हिरण होकर के जब इनका जन्म हुआ तो भगवान की कृपा से जो पहले जो भक्ति भाव इनका विशुद्ध था तो सारा इनको याद आ गया। हिरण होने पर भी पशु योनि में भी भरत राजा को ये याद आ गया, ओहो मैंने बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि शास्त्र का जानकार थे, ये अंतमति सुगति वाली बात ये जानते थे। तो इनको ध्यान आ गया कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मैं सारा राजपाट तो मैंने छोड़ा, भगवान का ही मैं भक्ति भाव में लीन था। ये हिरण का बच्चा पालने से हिरण में मोह होने के कारण, हिरण के मोह होने के कारण तो जो है अंत में हिरण मुझे याद आया और अंतमति सुगति के अनुसार मुझे हिरण में जन्म हो गया। ये भरत राजा को बढ़िया से याद हो गया। तब जा करके इनका आँख खुला, ओहो मैंने बहुत बड़ा गलती किया। अब क्या करें, मजबूर हो गए। अब तो हिरण योनि काटना ही पड़ेगा पशु में। पशु योनि होने पर भी भगवान ने कृपा करके पहले जो भगवान के प्रति इनका निष्काम भक्ति भाव था भगवान ने सारा याद करा दिया। तो जो है इनने वो हिरण वाला जो अपना परिवार था सब छोड़ करके भाग गए। पता हो गया उनको। कालांजर पर्वत में से भागते भागते पहले जो हरिहर क्षेत्र में ही अपना जो पुल्हा आश्रम था उसमें आ गए। वहीं घूम फिर वो चरते थे, चरे और उधर ही रहने लगे अपने कुटी में। वही अब वो उसमें भी पशु योनि में उनने पूरा एकदम भगवान को याद किया, हरि को। अब एकत्व बना करके हरि हरि पशु योनि में भी भगवान श्री हरि का नाम जप और उनका रूप का ध्यान यथावत इनने किया। अंत में उनने गंडकी नदी में अपना शरीर बहा करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए बहा दिए और शरीर छोड़ आए। वो जो है हिरण का शरीर जो है त्याग दिए। अब वो जो शरीर जब छूटा हिरण योनि से भरत राजा का, अब भगवान ने कृपा करके वो जीवात्मा को मनुष्य योनि में ही पैदा कर दिए पुनः। अब इनका जो है तीसरा जन्म जो है फिर मनुष्य योनि में ही हुआ भगवान की कृपा से। ब्राह्मण कुल में ये पैदा हुए। उस टाइम में भी इनका नाम भरत ही रहा, जिसको जड़ भरत बोल करके श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है। और जो है अब ये जब मनुष्य होकर के जन्मे तो भगवान की कृपा से उनको संपूर्ण याद हो गया। पहले से जन्म से ही उनको पता भगवान ने दिया, पूरे जानकारी हो गया कि मैं तो भरत राजा था, मैंने गलती करके हिरण, अंत में हिरण का याद जो हुआ तो मैं हिरण हुआ। भगवान ने कृपा करके पुनः मुझे मनुष्य चोला दिया। ये सब उनको जानकारी हो गया जन्मते ही। तब इनने क्या किया, अरे ये तो मैं तो बड़ा फंस गया।
अब इनने यहाँ जो है पूरा नाटक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ मैं इन लोगों के अनुसार करूँगा तो ये मुझे फंसाएंगे, इसलिए उनने अपने को बेवकूफ़ बना दिए सब वहाँ। तो अब थोड़ा बड़े हो गए, पिताजी पढ़ाने लगे, वो कुछ जानते ही नहीं, पूरे बेवकूफ़ का इनने नाटक करना शुरू कर दिया। तंग आकर के अपने उनके, क्योंकि परिवार में अपने अनुकूल कोई नहीं रहेगा तो वहाँ भाव प्रेम ये लोग कोई नहीं देंगे, सब अपने अनुकूलता चाहते हैं। अब प्रतिकूलता में चलने लगे तो अंत में सब निकाल दिए घर से। अब ये तो यही चाहते थे, निकलने के लिए ऐसा किए थे। गए जहाँ तहाँ, ये वर्षा धूप कहीं भी एक जगह रहते थे, भगवान का ही हरदम नाम जप ये करते थे। उसी में जो है, अब लंबा कहानी, इसको आगे क्यों बढ़ा जाए। बाद में इनको एक राहुगण नामक राजा से इनका मुलाकात हुआ, उनको एक उपदेश दिए थे। इस श्रीमद् भागवत में ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अंतमति सुगति एकदम स्पष्ट सत्य है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भरत राजा के दृष्टांत से हम लोग बढ़िया से जानते हैं। तो अंतमति सुगति के लिए आपको, जब तक आप पूर्ण रूपेण भगवान का नहीं हो जाएंगे, अंतमति सुगति कैसे बनेगा आपका। आप एक भरत राजा सारा घर बार राजपाट छोड़ करके भगवान का ही नाम जपने पर भी, भगवान के में ही दिल चित्त लगाने पर भी हिरण में मन जा करके हिरण योनि में गए, तो आप लोग मनुष्य अपने जो है नाती पोता चाट करके आप मोक्ष पाएंगे कैसे। वो तो नाती पोता चाटने का ही क्षेत्र है। अपना धन संपत्ति, आप धन संपत्ति, जगह जमीन, अपना परिवार नाती पोता में ही रहेंगे तो आपको कैसे मोक्ष मिलेगा। ये तो माया क्षेत्र है। तो ज्ञानी का भी ज्ञान हरण होने वाली क्षेत्र भगवान कहते हैं, माया क्षेत्र है। वहाँ रह करके आप कैसे होगा। और कुकुर पाले हैं, कुत्ते पाले हैं, बिल्ली पाले हैं, बड़ा प्यार से उन लोगों को चाटते हैं, सुलाते हैं साथ ही साथ। और हिरण हुए भरत राजा, तो आप कुत्ते में आपका अंतिम में आपका मन गया तो क्या कुत्ता नहीं होंगे। बिल्ली पालेंगे, बिल्ली में हो गए बिल्ली हो जाएंगे तो क्या होगा। तो भाई ये मानव योनि ऐसे करके बर्बाद करने का नहीं है। भगवान को दे करके भगवान को पूर्ण रूप में धारण करने का है, तब जा करके अंतमति सुगति होगा। इसीलिए जब भगवान आते हैं तो अपने भक्त को फिर ही नहीं छोड़ देते, ज्ञान देते हैं, अपना परिचय पत्र देते हैं, तत्व ज्ञान, और पूर्ण रूपेण अपने में शरणागत करते। अन्य गुरु के जैसा भाई जाओ तुम ये करते रहो, कोई कान फूंक देंगे, कोई साधना बताएंगे, अपना फ्री छोड़ देंगे, ये ऐसा नहीं। भगवान ऐसा नहीं करता। भगवान सीधे ज्ञान दे करके अपने शरण में लेता है और मोक्ष देता है अपने जीवात्मा को। भगवान में टोटली समर्पित शरणागत हो करके, सेवा भक्ति करके, भगवतमय हो करके शरीर छोड़ने पर ही मुक्ति होता है। ये अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये गुरु लोग जो है ठग करके रास्ता बहुत हैं, जाने का जगह एक ही है बोल करके उल्टा सीधा आपको भ्रम में डाल करके ये करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। माया क्षेत्र, घर परिवार संसारी माया क्षेत्र है, मोह का क्षेत्र है। वहाँ रह करके मुक्ति कदापि नहीं, क्योंकि माया में मुक्ति देने का कोई ताकत नहीं है। न तो कर्म में है। कर्म भी जो है, जो घर परिवार संसार में जो कर्म हो रहा है वो सकाम कर्म है। सकाम कर्म ही तो फंसाने वाला है। भगवान ने उसको निंदा किया है। दूरेण हे वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन विच्छ कृपणा फल हेतु। भगवान ने तुम्हें जो सकाम कर्मों को तो निंदनीय बताए, वो फंसाने वाला है। वो जो है अंतमति सुगति आपको नहीं बनेगा, आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में डालेगा। वो सकाम कर्म, निष्काम कर्म ही मोक्षदायक होता है। निष्काम कर्म घर परिवार में रह करके नहीं होता। निष्काम कर्म तो भगवान में समर्पित शरणागत हो करके भगवान का सेवा भक्ति करना पड़ेगा। धर्म धर्मात्मा रक्षी धर्म धर्मात्मा धरती रक्षार्थ कार्य करना पड़ेगा। भगवान जिन कार्य के लिए आता है उसमें लगना पड़ेगा भगवान, तब जा करके आपको वो निष्काम कर्म है, वो जा करके आपको मोक्ष दिलाएगा।
इसलिए अंतमति सोगति के लिए आपको वहाँ माया क्षेत्र में रह करके नहीं, भगवान में समर्पित शरणागत हो करके भगवान के अनुसार भगवतमय हो करके जीवन गुजारना पड़ेगा, तब जा करके होगा। क्योंकि बहुत से उदाहरण हैं और लोग क्या सोचते हैं कि भाई अंतमति सोगति, ये तो जान लिए, शास्त्र में है, भगवान ने भी कहा। तो लोग सोचते हैं कि भाई कोई गुरु बना लो, कोई भगवान का मंत्र ले लो, जपते रहो, अंतिम में भगवान याद आएगा तो भाई मोक्ष हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्तेत्र संशय। मुझको स्मरण करके जो शरीर छोड़ेगा वो मुझको प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिए भगवान कृष्ण ने। इसलिए लोग क्या करते हैं कि भाई कोई गुरु पकड़ लिए, गुरु का कमी नहीं है, गुरु भगवान का मंत्र देंगे, भगवान विष्णु का दे दिए, ओम नमो नारायणाय, हो गया। कोई राम रूप को पकड़ रहा है तो राम का ही मंत्र दे दिया, ओम कृष्ण कृष्ण कृष्णाय नमः, ये सब देते हैं और उसको पकड़ करके भाई लोग जपते रहते हैं 24 घंटा। मतलब अंतमति बन जाए भगवान का नाम लेकर। अब वो तो बहुत तो नहीं जान करके देवी देवता में भी फंसे पड़े रहते हैं, उससे कुछ नहीं। क्योंकि देवी देवता का उपासना करने से तो मुक्ति का कल्पना नहीं है। क्योंकि देवी देवता भी काल में बंधे हुए हैं, वो मुक्त नहीं है। मुक्त उनका समय छूटने पर वो भी फिर आना पड़ेगा उनको भी धरती में। वो तो मुक्ति देने की क्षमता ही नहीं है उनके पास। वो तो कोई भी देवी देवता का नाम जप करके चल रहा है, वो तो अज्ञानता में ही है। क्योंकि शरीर छूटने के बाद वही प्राप्त होगा, लेकिन वो भी फिर मुक्ति नहीं है, तो वो उसके साथ साथ अपने को भी फिर आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। क्योंकि देवी देवता जो को भजते हैं वो उसी को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अभिमान। देव पूजक देवता को प्राप्त होते हैं, पितृ को पूजने वाले पितृ को ही प्राप्त होते हैं। जो है मुझको जो पूजता है मुझको प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। तो भाई देवी देवता के पीछे लगने पर उनका पूजा आराधना से तो भाई तब आपको कुछ लाभ होने का नहीं। जहाँ तक भगवान एक हैं, उनका 4 युग में 4 रूप हम बता रहे हैं, पूर्ण अवतार। अब भगवान का विष्णु राम कृष्ण का कोई गुरु मंत्र ही दे दिया, अब आप चिपक गए उनमें, उसका नाम भगवान का ही नाम लेकर चलो। भगवान का नाम लेना, उनका ध्यान, ये तो ठीक है। लेकिन अंतमति आपका हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल बात है। क्योंकि वो माया क्षेत्र है, घर परिवार में रह करके आपका भक्ति कहाँ हो पाएगा, कहाँ आपका एकत्व होगा। भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान तो संपूर्ण रूप से मेरा हो जाए, टोटल। किसी अपने दिल दिमाग में किसी को मत रखो, भगवान को। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान तो ये कहते हैं, सारा सब छोड़ छाड़ करके, सब धर्म जिसको तुम धर्म बोल रहे हो सबको छोड़ छाड़ करके मेरे एकमात्र शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। ये भगवान का कहना है। और मेरे ही मन वाला बन, सारा मेरे में लगा, अन्य किसी में नहीं। मन मना भव मद भक्तु मध्याजीवाम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्त महात्मा। हे अर्जुन, मुझ में ही मन लगा, मेरा ही भक्ति कर, मुझको ही प्रणाम कर, वंदना कर, सारा मुझ में ही लगा मन, तब जाकर के अंत में मुझको प्राप्त होता है। तो जब तक आप सारा सबसे संबंध विच्छेद करके, सारा सब लगाव काट करके भगवान में एकत्व नहीं करेंगे तो मुक्ति कदापि संभव नहीं। जो ये सोच करके भाई मंत्र लिया, अब जप रहे हैं, गुरु बना दिया, गुरु दे दिया मंत्र, कहाँ घरे परिवार में हम बैठते रहो, अपना कर्तव्य बोल दिया। गुरु को पता ही नहीं है क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या कहाँ कौन माया है, और खुद ही माया में डूबा हुआ है गुरु।
और जो है बोल दिया माया क्षेत्र गृहस्थी, गृहस्थ जो है घर परिवार संसार यही तो माया है। आसक्ति का क्षेत्र है, ममता का क्षेत्र है, वहाँ कैसे मुक्ति होगी? माया को कहीं मुक्ति देने का अधिकार है? माया तो डुबा ही रहा है, वो कहाँ मुक्ति देगा? वहाँ से आपको हटना पड़ेगा ना। जैसे गंदा नाले में खड़े हैं, सारा कीचड़ लगा हुआ है, नाला से गंदा पानी बह रहा है। अब वही गंदा पानी से आप साफ करेंगे तो वो आपका कपड़ा, आपका वो शरीर साफ होगा कि उल्टे गंदा हो जाएगा? और वो माया में ही रह करके आप कैसे मुक्ति आपको मिलेगा? माया से आपको हटना पड़ेगा, स्वच्छ जल से। जैसे गंदा नाला से हट करके स्वच्छ जल से आप कपड़ा धोइए, स्नान करिए, तब आप स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। अब माया में रह करके गुरु लोग जो है माया में भी डूबे हैं। अब शिष्यों का धन में ही इन लोगों का आसक्ति है, दान दक्षिणा झपेटने का। तो भाई वो ऐसे ही उपदेश देते हैं, अपने शिष्य के अनुकूल देते हैं। आपको भी बड़ा अच्छा लगता है, हाँ भाई गुरु जी ने बहुत बढ़िया दिया, अब आप जपते रहिए माला जपने से कैसे मुक्ति होगी? भगवान में प्रीति होना पड़ेगा ना। प्रीति आसक्ति तो आपका धन संपत्ति, पोता पोती, बेटा बेटी में है, और भगवान का नाम जपने से आपको मुक्ति मिलेगी? कदापि नहीं, अंतमति हो ही नहीं सकता। देखने में आया है, समाज में देखिए कैसे आएगा? सारा लाइन एकत्व भगवान में होना पड़ेगा। भगवान का नाम के साथ साथ उनके रूप में भी पूरे के पूरे एकत्व जब होगा, तब जाकर के अंतमति सुगति, आपका शरीर छूटने के टाइम में भगवान याद आ सकते हैं। अन्यथा मुख से राम राम, नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण रटते रहिए। सारा आसक्ति तो आपका पोता पोती, बेटा बेटी, धन संपत्ति में है, तो भगवान अंतिम टाइम में कदापि किसी को याद नहीं आता। याद अंत टाइम में, जब मरते टाइम में याद क्या आता है? जिसमें जिसका आसक्ति हो वही याद आता है, वही हावी हो जाता है। 24 घंटा भगवान का नाम जपने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, तो आसक्ति हावी हो जाता है। 24 घंटा भगवान का नाम जपा, लेकिन आसक्ति धन संपत्ति में है, बेटा बेटी में है, पोता पोती में है, तो मरते टाइम में भगवान 24 घंटा नाम लेने वाला भगवान याद नहीं आएंगे। जहाँ आसक्ति है, भीतर से जो अपना आसक्ति पड़ा हुआ है वही याद आता है, यानी अंतमति बिगड़ जाता है। और जो है आप भगवान के धाम, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, परम धाम जा नहीं सकते। आप इधर बंधन में पड़ जाते, अंतमति सुगति अकाट्य सकते। अब इसके विषय में एक छोटा सा दृष्टांत है, इसको भी आप लोग सुने। एक गांव में एक सेठ था, वो जो है बहुत धनी था, उसका एक बड़ा दुकान था। तो दुकान में जो है बहुत बिक्री होता था, दुकान का बहुत बड़ा आमदनी था उसका। और जो है अब उसका समय हो गया, वृद्धावस्था हो गया। उसने सोचा भाई अंतमति सुगति बनाना है, थोड़ा शास्त्र का अध्ययन भी था उसका। अब कैसे अंतमति सुगति हो? तो भगवान का नाम जपा जाए। अब सब गुरु बनाते हैं, मंत्र लेते हैं, तो मैं भी ऐसा करूं। उसने कोई एक गुरु बना लिया। गुरु ने भगवान का नाम, नारायण नारायण, राम राम, कृष्ण कृष्ण, कोई भगवान का एक मंत्र दे दिया। वो 24 घंटा माला मतलब थैली में लेकर के वो जपता रहता था। और जो है अपने गांव में सारा बहुत जगह भगवान का मंदिर बनाया, जहाँ तहाँ। और जो है अपने एरिया में कोई किसी को भूखे रहने नहीं दिया, अन्न क्षेत्र खोल दिया, भंडारा चला दिया। कोई सारा खान पीन सबको मिलता था, कोई भूखे नहीं रहा अपने क्षेत्र में। और गरीब को सारा कम्बल, जाड़ा में जो सारा कपड़ा भी बांट देता था, सारा। सब बोलते थे बाप रे, ये जो इतना बड़ा धर्मात्मा सेठ है, ये तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। गुणगान गाने लगे दुनिया सब। वो 24 घंटा फिर माला, नारायण नारायण, ओम नमो नारायण। अब भगवान का जो गुरु जी ने मंत्र दिए वो जपता रहता था। अब जो है उसका वृद्धावस्था हुआ। अब वो जो है उसका एक दिन जो है वो बिस्तर में पड़ गया। बिस्तर में पड़ा, अब उसका समय जो है शरीर छूटने का आ रहा था। उसका औषध उपचार हुआ, किए लोग,
परिवार वाले, लेकिन अब वो जो है अब मरने का ही समय था। अब वो पूरा एकदम उठ नहीं पा रहा था, अब तो उसका शरीर छूटने का टाइम आ गया था। अब क्या हो गया कि एक दिन परिवार वाले ने सोचा भाई आज तो बुढ़ा का जो है शरीर छूट जाएगा। सारा कारोबार बंद करके, अपना दुकान भी बंद करके सब के सब उसके सामने बैठ गए। पत्नी, जितने लड़के थे वो लड़के लोग और जो है नौकर सब जो है बैठ गए। अब आज बुढ़ा जो है शरीर छोड़ेगा। अब उसका सही में अब बुढ़ा का जो है अंतिम समय आया, उसका शरीर छूटने का ही अब समय आ गया। अब शरीर से वो जीव निकल रहा था, निकलने का टाइम आ गया, निकलने का स्थिति में वो पहुंच गया था। अब मरते टाइम में क्या बोल रहा है उसे, सबको पूछने लगा। पत्नी को पूछा फलानी कहाँ है, तो पत्नी भी वहीं खड़ी हो गई। ऐसा ही होता है सबका, आप ध्यान दीजिएगा। और जो है पत्नी को पुकारने लगा। अंतिम निकलते टाइम भगवान कहाँ याद आता है, नहीं आता, जो आसक्ति वही आता। देखिए बड़ा ध्यान से सुनिए, ये समझने की बात हर कोई के लिए है ये दृष्टांत। और जो है अब वो सेठ का जो है जीव निकलने वाला है शरीर में, अब मरने का टाइम आ गया, प्राणांत होने लगा। तो अब जो है भगवान जितना 24 घंटा नाम जपता था भगवान छूट गया उसका। भगवान जपना सपना छोड़ करके अब पत्नी को पुकारने लगा, फलानी कहाँ है। पत्नी सामने आ गई, मैं यही हूँ आपके पास। तो बड़ा लड़का को पूछा, पुकारने लगा। बड़ा लड़का भी आ गया, पिताजी हम यही। जितने लड़के थे सबका नाम ले ले करके पुकारने लगा, सब आ गए सामने। तो उसके बाद वो अपना नौकर को पुकारने लगा, फलाना कहाँ है। नौकर भी दुकान बंद करके सब पे आए ही थे। नौकर भी आकर के बोला, मालिक मैं यही हूँ। अब उसका जीव निकलने वाला है, निकल रहा है। तो अंत में क्या कहता है, तुम लोग सब यहाँ हो तो दुकान में कौन है, बोल करके शरीर छोड़ा। बताओ अब जो है कहाँ हरि हरि याद आया, कहाँ नारायण नारायण हुआ उसके मुंह से, कहाँ राम राम, कहाँ कृष्ण कृष्ण। अंतमति सोगति जो है 24 घंटा भगवान का नाम जपना। तो अब तमाम मंदिर वो करना, कहाँ भगवान याद आया, नहीं आता। वो क्षेत्र परिवर्तन करना होगा। अब बताइए अंतमति सोगति के अनुसार, जैसे भरत राजा का अंत में हिरण सोच करके हिरण योनि में जाना पड़ा। अब ये सेठ कैसे भगवान का धाम पहुँचेगा, वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, परम धाम भगवान का जा पाएगा, पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अंतमति सोगति बिगड़ा। भगवान खुदे अंतमति सोगति बोल रहे हैं। तो भाई सब तुम लोग यहाँ हो तो दुकान में कौन है, बोल करके छूटने का, शरीर छूटा इसका। अब इसका जीव कहाँ आएगा। तो भाई अगर उसका ठीक है, वो पुण्य किया है, तो भाई मनुष्य ही बनी अगर इसको मिलेगा तो अब वो दुकान, अब वही घर में पोता का बेटा बन करके वही खानदान में आएगा दुकान देखने के लिए। अगर कुकर्म किया होगा, भाई मनुष्य योनि नहीं मिलना है, तो भाई वो दुकान रूंगने के लिए कुत्ता बनना पड़ेगा अथवा सांप बनना पड़ेगा। अब वो क्या होगा, भाई बंधन में तो पड़ गया, वो मोक्ष नहीं होगा। वो वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, परम धाम कैसे जा पाएगा। आप ही लोग बताइए। भगवान ने कहा अंतमति सोगति, अकाट्य सत्य। इसलिए मोक्ष के लिए वो माया क्षेत्र में रह करके नहीं होता। भगवान की बात को हम लोग को शिरोधार्य करना पड़ेगा, शिरोधार्य। भगवान ने क्या कि ये अन्य गुरु, सारे के सारे गुरु, ये खुद ही ज्ञान को पता नहीं है, ये सब के सब ऐसे ही माया भी हैं, गुरु ही माया भी हैं, वो ऐसे उपदेश देते हैं। इनको पता ही नहीं है माया क्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र क्या है। भगवान में जब तक जीव भगवान को जान देख करके संपूर्ण रूप से शरणागत नहीं होगा, तब तक वो उसका अंतमति सोगति नहीं हो पाएगा। आप घर परिवार में रहते हैं, अब आपका पूजा पाठ आप करते ही होंगे भगवान का, वहाँ कहते हैं प्रार्थना भी करते होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव
त्वमेव सर्वम मम देव देव बोलते होंगे, लेकिन वहाँ मिल रहा है बात, उसका अर्थ क्या है? हे प्रभु, आप ही जो है तुम्हें माता, आप ही मेरे माता हो, मेरे पिता हो, मेरा भाई बंधु सखा विद्या धन संपत्ति सब तुम हो, त्वमेव सर्वम मम देव, मेरा संपूर्ण तुम हो। बोलने के लिए आप कह देते हैं भगवान को। वो कहने के तुरंत बाद पीठ दिखा दिया भगवान को, और अपना माता पिता अलग है, भाई बंधु अलग है, धन संपत्ति विद्या सब है, सब अपना नाता गोता इधर है। भगवान को पीठ दिखा दिया, अपना दिन भर इधर गया, और सुबह शाम तुमेव माता च पिता तुमेव, ये मिल रहा है। ये भगवान के साथ में आपका गद्दारी नहीं हो रहा है। और अंतमति भगवान में कहाँ आएगा भैया? इसीलिए अगर मोक्ष पाना हो तो भगवान में ही टोटली समर्पित शरणागत होना अनिवार्य है। यही नियम है भगवान का। ये जो गुरु लोग जो बताते हैं, तमाम रास्ता बहुत हैं जाने का, भाई पहुँचने ठाम एक ही है, ऐसा कुछ नहीं। जाने का मार्ग भी एक ही है, वो भगवान में ही शरणागत होना पड़ेगा। अन्य कोई गुरु को पकड़ करके नहीं, भगवान का पूर्णावतार वाला गुरु भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। वही तत्व ज्ञान देते हैं और उसी के माध्यम से जाना है। और जब भगवान आते हैं तो छूट नहीं देते, अन्य के जैसे समर्पित शरणागत करते कराते, और उसी से आपका अंतमति सुगति बनता है और मुक्ति हो जाती। नहीं तो कैसे होगा भैया? जहाँ, क्योंकि तो वो तो माया क्षेत्र है, घर परिवार संसार यही तो माया क्षेत्र है। अंतमति वहाँ बनेगा ही नहीं आपका, कभी थोड़ा भी वो बंधन हो जाएगा। कामना थोड़ा भी कामना से वो बंधन का कारण हो जाता है। थोड़ा सा छोटा सा आप एक दृष्टांत ले लीजिए। दृष्टांत है, एक जो है एक गांव में एक महात्मा थे। वो महात्मा ये अन्य पाखंडी महात्मा की तरह नहीं थे। वो महात्मा जो है भगवान के भक्त थे। उनके पास में कोई भी जाता था तो वो अपने में नहीं फंसाते थे, वो भगवान की तरफ धकेल देते थे, भगवान का भक्ति सेवा में वो लगा देते थे। बहुत स्वच्छ प्रवृत्ति के आदमी थे। और जो है उनके कुटी में एक, उस गांव में एक सज्जन व्यक्ति था। कोई वहाँ वो कुटी में कोई जगह जमीन था नहीं, कमाई का कोई व्यवस्था नहीं था। वहीं गांव के लोग उनका व्यवस्था कर देते थे, तो उसी से उनका जीवन यापन होता था। वो गांव में एक सज्जन व्यक्ति था। वो जो है सुबह शाम नाश्ता खाना वो अपने तरफ से ले जाता था। महात्मा के प्रति वो सद्भावी था। सुबह शाम वो खाना पहुंचाता था, खिला देता था। अब क्या हुआ कि एक दिन वो गरीब था बेचारा, उसमें शहर में उसको एक काम मिल गया 5-6 महीना के लिए। तो वो वही रात में भी वही कुटी में सोता था, महात्मा जी के साथ में सत्संगत होता था, भजन कीर्तन महात्मा की संगत करता था। वो महात्मा भगवान की तरफ उसको प्रेरित करते थे, कोई अन्य कोई कुछ नहीं, अपना फंसाने वाली बात नहीं करते थे। तो भाई उसको जाना पड़ा शहर में कुछ काम मिलने के कारण, आमदनी के लिए। तो उसने महात्मा को कहा, महात्मा जी मैं काम से शहर मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भाई अब आपका कैसे परवरिश होगा, खान पीन का व्यवस्था सारा दिन, इतना दिन तक तो मैं जो है अपने घर से आपको भोजन प्रसाद करवाता था, अब मैं जाने के बाद आपको कैसे क्या होगा। तो महात्मा ने बोला देखो मेरा कोई चिंता मत करो, तुम नहीं खिलाते थे, मैं तो भगवान को देखता हूँ, भगवान खिलाते थे मुझे, तो वो तुमको निमित्त बना करके खिला रहे थे। तुम नहीं होगा तो हमारा नहीं करेंगे, कोई तुम चिंता मत करो, जाना हो जाओ शहर में, जो भी करना हो भगवान मुझे अपना करेंगे, जो करेंगे, तुमको चिंता करने का क्या। लेकिन वो जो है मन उसका नहीं माना, क्योंकि इतना दिन तक वो जो है उनका सेवा करता है। सोचा कि भाई कम से कम उस टाइम की पहले की बात जो है, सिक्का 1 रुपया का भी बहुत महत्व था। उसके पास 20 रुपया का सिक्का निकाला, तो महात्मा को बोला कि आप जो है रखिए इसको, 20 रुपया अपने पास रखिए, कोई गांव के लोग व्यवस्था करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई लड़के बच्चे को बुला करके कोई पैसा से आप कोई खरीद करके
अपना जो है व्यवस्था करिएगा, ऐसा उसने बोला। उस टाइम 20 रुपया बहुत होता था, अभी का 20,000 से भी अधिक। तो मना किए महात्मा ने, नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, जाओ ले जाओ, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो भगवान के भरोसे हूँ इतना दिन, और तुमको निमित्त बना करके मुझे भगवान अभी तक खिलाए, तुम जाओगे तो फिर मेरा व्यवस्था भगवान करेंगे। तो भाई माने नहीं महात्मा ने, लेकिन ये भी नहीं मान रहा है, उसको बेचारा एक मोहवश महात्मा का सद्भाव के कारण वो बहुत जिद्दी करने लगा। तो उसने कहा कि महात्मा जी ऐसा है, महात्मा नहीं मान रहे थे। तो उसने, महात्मा का कुटी कच्चा कुटी था, पक्की तो मकान था नहीं, वहाँ मिट्टी खोद करके महात्मा के चौकी के सामने ही, जहाँ महात्मा सोते थे उसके सामने ही एक छोटा सा गड्ढा बना करके 20 रुपया का सिक्का जो है वहाँ रख दिया, गाड़ दिया, मिट्टी से फिर ढक करके जैसा का तैसा लिपोत करके जैसा का तैसा बना दिया, और बोला कि महात्मा जी यहाँ रखा है 20 रुपया, भाई आप जो है आवश्यक पड़ने पर महात्मा उसको जो है वो करिएगा। तो उनका वो पैसा का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा महात्मा को। महात्मा मना करते गए, ऐसे ले जाए, ऐसे मत गाड़, माना नहीं, उसने जिद्दी करके गाड़ करके चला गया, शहर चला गया वो। अब ये बात को 2 आदमी के सिवा कोई नहीं जानता था। वो पैसा गाड़ने वाला वो व्यक्ति जानता था, मैंने यहाँ पैसा गाड़ दिया है महात्मा के लिए, और महात्मा जानता था मैंने मना करते करते इसने यहाँ पैसा गाड़ दिया, और किसी को पता नहीं। और जो है महात्मा को वो पैसा का जरूरत भी नहीं पड़ा। जब ये चला गया शहर तो वहाँ के गांव के लोग, भाई महात्मा को तो फलाना खिला रहा था, ये चला गया तो हम करें। अब आपस में मिल करके उनका भोजन प्रसाद गांव से जाने लगा, लोग देने लगे, दूसरे बारी बारी करके लोग खिलाने लगे उनको, और वहाँ उनके साथ में कुटी में भी जाने लगे लोग, वहीं सोने लगे। गांव के लोग जो खिलाते थे पिलाते थे वहीं सोते भी थे। एवं प्रकार से दिन बीतता गया। उसके बाद ये जो सज्जन जब शहर गया, इसका 1-2 महीना बाद ये महात्मा जी बीमार हो गए। बीमार हो गए तो भाई अब उनका भी समय छूटने का टाइम था, वृद्धावस्था हो गया। तो करते करते वो बीमार होते होते उसी बीमारी के उसमें शरीर छूटा उनका। और गांव वाले ने सोचा भाई महात्मा जी का तो शरीर छूट गया, क्या किया जाए। उन लोगों ने जो है वही कुटी के सामने वहीं नजदीक बाहर भाई उनका समाधि बना दिया। अब जो है फिर तो भी लोग गांव के जो खिलाने पिलाने वाले थे महात्मा के कुटी में जाते थे, चलो वहीं सो जाए कुटी में। अब वहाँ तो क्या हो गया, जब महात्मा जी ने शरीर छोड़ा तो ये लोग जो सोने वाले थे जा कर के कुटी में, यहाँ तो रात में अब जो है खट खट आवाज़ आने लगा। अब ये लोग का सोनाई मुश्किल हो गया भाई, भूत प्रेत वो जो है का वो होने लगा, आहट, बड़ा दिक्कत हो गया, छोड़ दिए जाना ही भाई, यहाँ तो भूत आना शुरू हो गया। महात्मा जी गए तो भाई भूत प्रेत जो है आना शुरू कर दिया, अब मत जाएंगे, और डर के मारे जाना ही छोड़ दिए लोग। अब वो जो है वहाँ उसके बाद जो है 5-6 महीना जब बीता तो सज्जन पुरुष वहाँ पहुँच गया अपने गांव। वहाँ उसने पूछा महात्मा जी की हाल खबर, महात्मा जी का हाल खबर पूछा तो सब ने बता दिया भाई तुम जब गए उसके 1-2 महीना बाद महात्मा जी का शरीर छूट गया। तो भाई और वो लोग बताए जो उनका खान रात में सोते भी थे, जब शरीर छोड़े तो उनको वहीं हम लोग समाधि दे दिए, और जो है रात में जाते रहते थे सोने के लिए, आने लगा हम लोग को, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। तो जाना ही है, लोग छोड़ दिए थे और कुटी में सारा घास पात सब हो गया था। अब वो ये जब सुना वो सज्जन पुरुष ने तो वहाँ गया वो कुटी में, वो तो पहले बहुत साल से उनके साथ में रहा हुआ था। उसने वहाँ कुटी में सर सफाई किया और जो है रात में अपना खान पीन करके सोचा भाई मैं तो वहीं सोता ही था इतने साल तक, हम जाएंगे सोने के लिए, क्या बात है। वो उसको डर नहीं हुआ, वो गया सोने के लिए वही कुटी में महात्मा जी की। अब ऐसा ही जब वो कुटी में सो रहा था, मस्त नींद में था, सही माने में वहाँ भूत का
आहट होने लगा। खट खट आवाज आ रहा है। वो खट खट आवाज से इसका नींद खुल गया, जग करके बैठ गया। अरे भाई क्या बात है, सही में यहाँ तो खटखट हो रहा है। लेकिन उसको पता चला वो खटखट आवाज, क्योंकि वो महात्मा के साथ बहुत साल से रहा था। उसने पता लगाया कि ये खटखट आवाज क्या है। वो खटखट आवाज ये था कि महात्मा जी खड़ाऊ लगा करके जब चलते थे तो खटखट आवाज आता था। उसने वो पता लगा ये तो महात्मा जी का खड़ाऊ का आवाज है भाई। तब उसने सोचा भाई महात्मा जी घूम रहे हैं यहाँ, तो सही माने। उसको डर नहीं हुआ, उसने हाथ जोड़ा और महात्मा जी को पुकारा, महात्मा जी आप ऐसे क्यों ऐसे घूम रहे हैं, मुझे दर्शन दीजिए, क्या बात है हमको बताइए। अब ये होने पर महात्मा जी अपना जो पीला वस्त्र लगाते थे, महात्मा अपने वेश में प्रकट हो गए उसके सामने। देखे तो महात्मा जी को उसने प्रणाम किया। तब महात्मा जी उसके ऊपर बहुत क्रोधित होकर के डांटना शुरू कर दिया। उसने बोला महाराज महात्मा जी आप क्यों ऐसे घूम रहे हैं, पूछा तो डांटना शुरू कर दिए। अरे दुष्ट कहीं का, तेरे कारण ही मुझे यहाँ प्रेत बन करके घूमना पड़ा, तूने मुझे फंसा दिया। बहुत दुष्ट आदमी बोला, बहुत डांटने लगे। तो उसने हाथ जोड़ा, महाराज जी मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका सेवा करता था, मैं आप कैसे मैंने आपको फंसा दिया, मैं ये तो मैं ही समझ नहीं पाया, हमको बढ़िया से समझा दीजिए और मैं क्या करना, मुझे क्या करना है मुझे बता दीजिए। ये हम बहुत उसने विनय किया। महात्मा जी बहुत उससे गुस्सा रहे थे, तू दुष्ट ने जो है मेरा बर्बाद कर दिया, मुझे फंसा दिया, मुझे प्रेत बना दिया, डांट रहे थे। तो वो समझ नहीं पा रहा था भाई प्रेत कैसे मैंने बनाई, इनका तो मैं सेवक था। तो महात्मा जी से उसने हाथ जोड़ करके, मेरे से कोई गलती हुआ तो क्षमा करें, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं कैसे हुआ सारा बता दीजिए। तो महात्मा ने कहा देखो तुमने जो है मैंने मना करते करते वो जो है 20 रुपया का जो सिक्का है वो गाड़ दिया तूने, मैंने मना किया ले जा बोल कर, माना नहीं तूने, वो गाड़ दिया। अब तू तो चला गया वहाँ शहर में, अब मुझे तो पता था यहाँ गाड़ दिया, ये मेरे लिए गाड़ दिया, ये मेरा हो गया, मेरा घुस गया वहाँ। अब जो है मेरा इधर मैं बीमार हो गया, बीमार होते टाइम में भी मेरे लिए ये 20 रुपया इसने गाड़ दिया, ये मेरे से नहीं जा सका। मैं परेशान हो गया, किसी को पता भी नहीं, किसी को बता, वो पैसा का जरूरत भी नहीं पड़ा और लोग खिलाए पिलाए, वो पैसा वैसे ही पड़ा रहा और मरते टाइम में भी मेरा वो नहीं छूट सका। मेरे लिए 20 रुपया इसने गाड़ दिया, एक खोपड़ी में मेरा चढ़ा रहा और भाई जा नहीं सका। वही सोचते सोचते मैं शरीर छोड़ा, मेरा छूट गया। देखो इसी के कारण मुझे प्रेत होकर के घूमना पड़ रहा है, मैं जा नहीं सका। वो मेरे लिए वो पैसा जो है 20 रुपया इसने गाड़ दिया है, जा नहीं सका। थोड़ा भी देखिए एक आसक्ति थोड़ा भी हो गया वो बंधन हो जाता है। उनने समझा दिया महात्मा ने, भाई ये थोड़ा सा मेरा आसक्ति ये बंधन का कारण बन गया, मैं प्रेत बन गया। तू दुष्ट ने जो है मना करने पर भी वो पैसा गाड़ करके मुझे प्रेत बना दिया, मुझे फंसा दिया, बहुत डांटे। तब उसको सज्जन पुरुष को जरा होश आ गया, उसने हाथ जोड़ा, महात्मा जी मैंने आपको प्रेत बनाने के लिए, आपको फंसाने के लिए तो नहीं किया था, मैंने तो आपको सुविधा हो, आप भूखे न रहें भाई, इस कारण मैंने आपका तो सेवा किया था। और मैं गलती हो गया, और हाँ आपका जो आदेश मैंने काटा ये मेरा गलती हो गया, मैंने नहीं करना चाहिए था। आप बोल तो रहे थे लेकिन मैंने तो आपका अच्छा होगा भाई, आप भूखे न रहें भाई, ये हिसाब से मैंने कर दिया था। महात्मा जी मुझे क्षमा करें, ये तो मेरा गलत हो गया। अब मुझे ये बताएं आपका मैं क्या सेवा करूं, आपका कैसे उद्धार हो, अब मैं क्या करूं आपके लिए, आप जो मुझे आदेश देंगे मैं वो करूंगा, ऐसा बोलने लगा। तो महात्मा जी ने उसको बोला ठीक है ऐसा करो कि मेरा जो मन जो है उसमें अटक गया, अंतमति सुगति मेरा बिगड़ गया, मेरे लिए पैसा वो गाड़ दिया 20 रुपये, और वो पैसा निकालो और पैसा का जो है भंडारा कर दो, गरीब दुखी को खिला दो, 20 रुपया पूरे के पूरे स्वाहा कर दो, खत्म कर दो, तब जा कर के मेरा ये जो है खत्म होगा, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हाँ उसी के अब वो जो है सज्जन पुरुष ने वो पैसा निकाला, और उस टाइम की बात था, सस्ता जमाना,
20 रुपया से बहुत होता था, अभी का 20,000 जैसा। उसने सारा भंडारा चला दिया, वो पैसा का सारा महात्मा जी के नाम पर खान पीन भंडारा चला दिया, गरीब दुखियों को खिला पिला करके वो पैसा ख़त्म कर दिया। तब जो है महात्मा जी का प्रेतत्व छूट गया। अब वहाँ कुटी में खटखट आवाज़ आना बंद हो गया। तो भैया कहने का मतलब ये है कि थोड़ा भी आसक्ति होने पर वो बंधन होता है और अंतमति सुगति बिगड़ जाता है। जैसे सेठ का बिगड़ा, जहाँ आसक्ति होता है वहीं अंतिम में मन जाता है। कितने आप 24 घंटा भगवान का माला जपते रहे, नारायण नारायण जपते रहिए, राम राम जपते रहिए, कृष्ण कृष्ण जपते रहिए, अन्य देवी देवता का तो जपने से तो कोई फायदा नहीं है। भगवान का ही जपेंगे तो भी आपका आसक्ति जहाँ होगा अंतिम में वही आएगा, भगवान अंतिम में आ नहीं सकते। इसीलिए भगवान जब भी आते हैं अपने भक्त को पूर्ण रूप से वो माया से बंधन काट देते हैं। कुछ नहीं, वहाँ नहीं, तन मन धन पूर्ण रूप से समर्पित शरणागत होकर के मेरे साथ मेरा अपने में जिम्मा लेते हैं और अपने अनुसार सेवा भक्ति कराते हैं। धर्म धर्मात्मा धरती रक्षार्थ प्रयोग करते हैं उसको, और जो है मोक्ष दिलाते हैं। और जीव को जो है उसका अंतमति तो भगवान ही का हो करके रहेगा, तो अंतमति सुगति तो बनना ही बनना। भगवान के क्षेत्र में अन्य दूत नहीं आते लेने के लिए। अब इसके विषय में थोड़ा सुनिए। भगवान जब समर्पित शरणागत करते हैं तो भगवत क्षेत्र में अपना सेवा भक्ति करवाते हैं, सारा लाइन मोह आसक्ति अपना माया का ममता आसक्ति कटवाते हैं और भगवान में ही एकत्व करते हैं, तो अंतमति सुगति तो बनना ही बनना है। क्योंकि क्या है कि दो क्षेत्र हैं, एक माया क्षेत्र एक धर्म क्षेत्र। माया क्षेत्र एक घर परिवार संसार, ये माया क्षेत्र है। जो ममता मोह आसक्ति का क्षेत्र है, कामना का क्षेत्र है, वह मुक्ति कदापि संभव नहीं। भगवत क्षेत्र में क्या है कि भगवान का सेवा भक्ति है। अब यहाँ क्या है, उसको लेने के लिए 4 दूत नियुक्त है। जीव शरीर छोड़ने पर वो अपना मन माना कहीं जा नहीं सकता। जैसे कि आप लोग तो अभी यहाँ आए हैं, आपको जहाँ मन लगा वहीं अपने शरीर में है, आप कहीं भी जा सकते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अपना घर आते हैं, क्या अपना घूमते हैं, मन माना हो जाता है, अपने मन के अनुसार आप चल सकते हैं अभी। लेकिन जब शरीर छूटेगा, जीव निकलेगा शरीर से, तो जीव जो है अपने मन के अनुसार कहाँ उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है। इसलिए वो जीव को ले जाने के लिए 4 दूत नियुक्त हैं ब्रह्मांडीय विधान अनुसार। 4 दूत होते हैं जीव को ले जाने के लिए। एक दुष्टात्मा यदि है, दूसरे को दुख देने वाला, कुकर्मी, बलात्कारी, बहुत दुष्ट अपराधी अगर जीवात्मा है, तो उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं, बहुत उसको यातना करके ले जाते हैं, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। यमदूत यमराज लेने आते हैं उसको। अब पुण्यात्मा है, परोपकारी, दूसरे का उपकार करने वाला है, पुण्यात्मा है, तो उसको लेने के लिए देवदूत आते हैं, धर्मदूत आते हैं, वो स्वर्ग ले जाते हैं। अब जो योगी साधक हैं, आत्मा में अपना योग करके जीव को जोड़ने वाले और समाधिस्थ होकर के शरीर छोड़ेंगे, तो उनको लेने के लिए शिवदूत आते हैं, ब्रह्मलोक शिवलोक ले जाते हैं उसको। अब जो है भगवान का ही जो भक्त भगवान में ही शरणागत होकर के भगवत क्षेत्र में ही रह रहा है, तो उसको लेने के लिए ये अन्य कोई दूत नहीं आ सकते। भगवत क्षेत्र में सबको निषेध है, प्रवेश निषेध। यमदूत भी नहीं आ सकते, यमराज भी नहीं आ सकते, शंकर दूत, शंकर शिवदूत कोई भी नहीं आ सकते, ये देवदूत ये नहीं आ सकते। भगवत क्षेत्र में शरीर छोड़ने वाले जीव के लिए भगवत दूत यानी कि अमर दूत, परम धाम से अमर दूत आएंगे। अनन्य भगवान का भक्त हो तो उसको लेने के लिए साक्षात भगवान विमान में आएंगे और विमान में लेकर के जाएंगे। ये सिद्धांत। अगर मतलब अकाल में मर गया तो भूत प्रेत होकर के भटकता है, उसको लेने के लिए कोई चारों नहीं आएंगे। उसका समय तक जो है वो जो है वहीं
भटकता रहेगा, फिर उसका समय जब होगा तब चार में से एक, चार में भगवत दूत आने की सवाल ही नहीं प्रेतात्मा के लिए। अन्य लोग वो चार, अन्य तीन दूत आएंगे, तीन भी शिवदूत कहाँ आएंगे, नहीं यमदूत आएंगे वो प्रेतात्मा के कुछ समय छूटने के बाद लेने के लिए। ये सब विधान है। तो भाई भगवान के क्षेत्र में ही अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान को जान देख करके, भगवान में टोटली समर्पित शरणागत हो करके, भगवत क्षेत्र में ही सेवा भक्ति करके, भगवतमय बन करके ही शरीर छोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके जीव का उद्धार मोक्ष प्राप्ति होगी, अन्य कोई रास्ता नहीं है। अब बंधुजन, आप लोग को अब मैंने मोक्ष के विषय में कहा, ये पूरा शास्त्र संगत है। अभी भगवान का पूर्ण अवतार हो चुका है, हम लोग बार बार कह ही रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में भगवान का कल की अवतार हो चुका है और कल वर्तमान में ही सटना है, इसी से लाभ भी है। अब संसार में भी जो वर्तमान का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति, कोई भी जो भी वर्तमान में होगा उसी से लाभ होता है। भगवान तो एक हैं, चार युग में चार रूप उनका है, विष्णु, राम, कृष्ण, कल्कि। अब कल्कि अगर हो चुका है तो जान देख करके वर्तमान अवतार में ही आप लोग सटेंगे, तो अभी आपका 84 लाख कटने का व्यवस्था है, मुक्ति अमरता मिलने का अभी चांस है। आप लोग संपर्क में रहिए, यहाँ आइए, जानिए बुझिए। यहाँ तो हम लोग मानो नहीं कहते हैं, हाँ ये स्पष्ट है, भगवान का पूर्ण अवतार है सदानंद जी। हम लोग जानो देखो बोलते हैं, मानो नहीं बोलते। जानो देखो रे संसार, संत ज्ञानेश्वर हैं अवतार। तो वर्तमान भगवान का अवतार को जान देख करके, उन्हीं में समर्पित शरणागत हो करके अपना अंतमति स्वगति सुधारिए, मोक्ष लाभ लीजिए, 84 लाख का चक्कर से पार हो जाइए। ये कामना के साथ आज मेरा ये जो वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य की विजय 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 हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय, प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय।